अब तो जेल जाना पड़ेगा। अजीबोगरीब विशेष है, लेकिन विशेष है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने हनीप्रीत की आजाद घूमने की उम्मीदों को तोड़ दिया है। बड़े अरमानों से हनीप्रीत ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की, मगर कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने सरेंडर कहने का विकल्प भी दिया है, मगर करीब करीब अब तय हो चला है कि हनीप्रीत को जेल तो जाना ही पड़ेगा। दिल्ली हाईकोर्ट की दहलीज पर हनीप्रीत की आजाद घूमने की आखिरी ख्वाहिश ने भी दम तोड़ दिया। हनीप्रीत के वकील ने उसे डर भागने और छिपने से बचाने के लिए न जाने कितनी दलीलें दी। उसकी फरारी को सही साबित करने की न जाने कितनी जिरह की। हनीप्रीत को गिरफ्तारी से बचाने के न जाने कितने पैतरे आजमाए। हरियाणा और पंजाब पुलिस के हवाले से उसकी जान को खतरा तक बता डाला। मतलब हनीप्रीत को अग्रिम जमानत दिलाने के लिए एक वकील को जो करना चाहिए, हनीप्रीत के वकील ने वो सब कुछ किया, मगर सारी दलीलें, उनकी सारी जिरहें सब बेकार साबित हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने हनीप्रीत की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा और थोड़े इंतजार के बाद अग्रिम जमानत याचिका के जवाब में लिख दिया खारिज। हनीप्रीत की बेल एप्लीकेशन दिल्ली हाईकोर्ट ने आज डिसमिस कर दी है। ये कहकर कि दिल्ली हाईकोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं बनती। अगर आप जानबूझकर कोई एड्रेस देकर दिल्ली हाईकोर्ट की जुरिसडिक्शन बनाएं तो कोर्ट को देखना पड़ता है। कोर्ट को देखना होगा कि आप वाकई दिल्ली के परमानेंट रेजिडेंट हैं कि कहीं और के। जब तक अदालत ने फैसला नहीं सुनाया था, तब तक हनीप्रीत खेमे में खलबली मची हुई थी। एक बार में ही अग्रिम जमानत याचिका एक्सेप्ट हो गई थी, लिहाजा हनीप्रीत खेमे में इस बात का भरोसा था कि हनीप्रीत को अग्रिम जमानत मिल जाएगी। मगर हनीप्रीत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने मुश्किलों का परवाना पढ़ दिया। खारिज, खारिज, खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट से आया ये फैसला हनीप्रीत के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखना दिलचस्प होगा कि पिछले एक महीने से पुलिस और हनीप्रीत के बीच में जो लुका छुपी का खेल लगातार जारी है, वो आगे कब खत्म होगा। हनीप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका का खारिज होना उसकी खुली हवाओं में सांस लेने की तमन्नाओं का खारिज हो जाना है। इस अग्रिम जमानत याचिका का खारिज होना उन तमाम उम्मीदों का खारिज हो जाना है जो हनीप्रीत के मन में पल रही होंगी। मगर हनीप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज क्यों हुई, सुनिए। उन्होंने कहा ये कैमोफ्लेज है, दिल्ली का आप रेजिडेंट नहीं है, हमारी जुरिसडिक्शन नहीं है। और दूसरा, आपने दिल्ली हाईकोर्ट में इसलिए एप्लीकेशन लगाई कि आप टाइम गेन करना चाहते हैं और वहां पर हरियाणा पुलिस आपके पीछे लगी हुई है और आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कोर्ट ने साफ तौर पे यही कहा है कि यहाँ पर हनीप्रीत का किसी तरीके का कोई एड्रेस प्रूफ नहीं था। वो पंजाब हरियाणा कोर्ट जाए और वहाँ पर बेल एप्लीकेशन के लिए मूव किए। उनका जो यहाँ पर एप्लीकेशन था उसे पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया है। तो मसला ये था, हनीप्रीत ने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। उसे लगा था कि शायद दिल्ली हाईकोर्ट उस पर रहम करेगी, मगर उसे मालूम नहीं था कि कानून भावनाओं और दलीलों की नहीं बल्कि इंसाफ की चौखट है। और उस चौखट से फरमान सुनाया गया है कि हनीप्रीत के पास सरेंडर करने का विकल्प अब भी मौजूद है। वो अपना पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जाएं और अब एप्लीकेशन लगाएं या सरेंडर करें। ये इससे पहले पुलिस क्या उनको अरेस्ट कर सकती है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन सरेंडर करने की बात तो बेमानी है, क्योंकि हनीप्रीत को सरेंडर करना होता तो करीब एक महीने से वो 2 देश और 7 सूबों की पुलिस को छका क्यों रही है। उसे सरेंडर करना होता तो अब तक वो खुद हाजिर हो जाती। बहुत संभव है कि हनीप्रीत हरियाणा चंडीगढ़ हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करे। संजय शर्मा के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। तर्क दिए गए, बहुतेरे तीर तुक्के चलाए गए हनीप्रीत को बचाने के लिए उसके वकील के जरिए। लंबी जिरह भी चली, बावजूद इसके हनीप्रीत को जमानत देने पर दिल्ली हाईकोर्ट राजी नहीं हुई। तो आपको हम दिखाते हैं दरअसल आज दिल्ली हाईकोर्ट में हनीप्रीत की अग्रिम जमानत पर सुनवाई में किसने कहा, क्या क्या कहा। 32 दिन पहले दिखी हनीप्रीत बाबा के साथ हेलीकॉप्टर पर, मगर हेलीकॉप्टर पर दिखने के बाद हनीप्रीत ऐसी हवा हुई कि खोजने वालों के दम फूल गए। लेकिन इन 32 दिनों में हनीप्रीत ने जेल जाने से बचने के लिए न जाने कौन कौन सी तिकड़में लगाई होंगी। बहुत उम्मीदों से उसने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी।
यहाँ से भी उसे नाउम्मीदी हाथ लगी। मगर इस याचिका के दायर होने के बाद कयास लगाए जाने लगे कि हनीप्रीत कहीं नहीं गई, वो यहीं दिल्ली एनसीआर में ही है। लेकिन हनीप्रीत के वकील ने ये कहकर नई सनसनी मचा दी कि खुद उन्हें भी नहीं मालूम कि हनीप्रीत कहाँ है। क्या हनीप्रीत अभी दिल्ली में अवेलेबल है? कैसा दिस इज आई कैन नॉट प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। हनीप्रीत कहाँ है, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। मगर हनीप्रीत को आजाद कराने के लिए हनीप्रीत के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में खूब जिरह की। याचिका की सुनवाई शुरू होते ही हनीप्रीत के वकील ने कहा हनीप्रीत को 3 हफ्ते की अग्रिम जमानत दी जाए। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने हंसकर पूछा, हनीप्रीत कहाँ है? हनीप्रीत के वकील इस सवाल का जवाब टाल गए और हनीप्रीत को 3 हफ्ते की अग्रिम जमानत देने की मांग करने लगे। इस पर हाईकोर्ट की जज ने कहा, आप ऐसे क्यों दिखा रहे हैं कि जैसे आप द हनीप्रीत का केस लाए हो? कोर्ट की नजर में एक आरोपी की अर्जी है, उसको खास तवज्जो नहीं दी जा सकती। कोर्ट की इस टिप्पणी पर हनीप्रीत के वकील थोड़ा सकपकाए और फिर हाईकोर्ट ने हनीप्रीत के वकील से एक और सीधा सवाल पूछा, आपने दिल्ली में हनीप्रीत की अग्रिम जमानत के लिए याचिका क्यों लगाई? अदालत के सवाल पर हनीप्रीत के वकील ने कहा, पंजाब में माहौल हनीप्रीत के खिलाफ है। वहां की पुलिस हनीप्रीत को प्रताड़ित करने के लिए गिरफ्तार करना चाहती है। हनीप्रीत के वकील कोर्ट में गोलमोल जवाब दे रहे थे और कोर्ट उनसे सीधे सवाल कर रहा था। कोर्ट ने अगला सवाल पूछा, तो क्या आप दिल्ली की कोर्ट में सरेंडर करने के लिए तैयार हैं? हाईकोर्ट के सवाल पर हनीप्रीत के वकील ने दावा किया कि हनीप्रीत के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है, हनीप्रीत की गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं है। सुनवाई के दौरान ऐसा लग रहा था मानो हनीप्रीत के वकील आधी अधूरी तैयारी के साथ आए थे, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने हनीप्रीत के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कर लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ है। पंचकुला में हिंसा भड़काने के आरोप में हनीप्रीत के खिलाफ सेक्टर 5 थाने में केस दर्ज है। हनीप्रीत पर आरोप है कि उसने रेप के दोषी राम रहीम को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की साजिश रची थी। हनीप्रीत पर राम रहीम को बलात्कारी करार दिए जाने के बाद हिंसा फैलाने का भी आरोप है। हनीप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की जज ने कहा, हम केस की मेरिट पर नहीं जा रहे हैं, क्या हनीप्रीत सरेंडर के लिए तैयार है? इस पर हनीप्रीत के वकील ने फिर से गोलमोल जवाब दिया और कहा, हनीप्रीत पुलिस की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके बाद बारी आई दिल्ली पुलिस के वकील की, जिन्होंने कोर्ट को बताया कि जमानत याचिका में हनीप्रीत ने दिल्ली का अपना जो एड्रेस लिखा है वो गलत है। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा, हनीप्रीत राम रहीम की बेहद करीब है, वो वांटेड है, हरियाणा पुलिस उसे ढूंढ रही है, वो कानून में मदद नहीं कर रही। दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट को कहा गया कि दिल्ली पुलिस देश की बेस्ट पुलिस है, हम कोर्ट को भरोसा दिलाते हैं कि उसको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। याचिका में हनीप्रीत ने दिल्ली में ग्रेटर कैलाश का जो एड्रेस दिया वो भी गलत है। आप खुद समझ सकते हैं कि हनीप्रीत क्या कर रही है। हनीप्रीत के वकील ने दिल्ली पुलिस की इन दलीलों का जवाब देते हुए कहा, हरियाणा पुलिस के डीजीपी ने अपने बयान में कहा था कि हनीप्रीत की जान को खतरा है। हनीप्रीत हर समय पुलिस अधिकारियों की नजर में थी, तो उस पर देशद्रोह का केस कैसे लगा दिया गया? हनीप्रीत के वकील की इस दलील का विरोध करते हुए हरियाणा पुलिस की तरफ से कहा गया कि हनीप्रीत के वकील जो दावा कर रहे हैं वैसा कोई स्टेटमेंट डीजीपी की तरफ से नहीं दिया गया। हरियाणा पुलिस के वकील ने हनीप्रीत को अग्रिम जमानत के लिए ये कहते हुए विरोध किया कि हनीप्रीत का कोई क्लीन बैकग्राउंड नहीं है। अगर वो दिल्ली आई थी तो दिल्ली पुलिस को उसे आकर बताना चाहिए था कि वो कहाँ रुकी है और जांच में सहयोग करना चाहती है। हनीप्रीत को अग्रिम जमानत देने के लिए दिल्ली का जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनता, क्योंकि ना तो उसका पासपोर्ट दिल्ली का है और ना ही उसका कोई एड्रेस दिल्ली का, लिहाजा उसे अग्रिम जमानत ना दी जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद ये कहते हुए हनीप्रीत की जमानत याचिका खारिज कर दी कि अगर हनीप्रीत को जमानत चाहिए तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दे। दिल्ली से पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। गजब का दौर है। हनीप्रीत भागे भागे फिर रही है, पुलिस खोजे खोजे चल रही है और इन सब के बीच सीसीटीवी कैमरा कुछ ऐसी ही आबो हवा के बीच उन चेहरों को कैद करना चाह रहा है जिनका शरीर बिल्कुल हनीप्रीत सरीखा हो। फिर एक तस्वीर सामने आई है, ब्रेक के बाद बताएंगे। कानून और पुलिस के साथ साथ सीसीटीवी, जी दरअसल आंख मिचौली का खेल तो चल ही रहा है हनीप्रीत की कहानी में, लेकिन आज एक नया मोड़ आया। सीसीटीवी की नई तस्वीर सामने आ गई जिसमें हनीप्रीत जैसी एक महिला दिखाई दे रही है और देखने पर लगता है हनीप्रीत है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा है, साफ कुछ दिखाई देता नहीं। लेकिन यह तस्वीर निकली है दिल्ली के सीसीटीवी से।
जिसे देश भर की पुलिस चिराग लेकर नेपाल तक तलाश आई, वो दिल्ली में दुबकी बैठी हो सकती है। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिससे हनीप्रीत के दिल्ली में छिपे होने की आशंका मजबूत हो गई है। लाजपत नगर के जिस हिस्से की यह तस्वीर है, वहीं हनीप्रीत के वकील प्रदीप आर्य का दफ्तर है। माना जा रहा है कि हनीप्रीत ने अपने वकील से 2 घंटे की मुलाकात की और तमाम अदालती दस्तावेजों पर दस्तखत किए। हालांकि हरियाणा पुलिस हनीप्रीत की दिल्ली में मौजूदगी से इनकार कर रही है। वीडियो चल रहा है जिसके अंदर एक लेडी को दिखाया जा रहा है, उसके ऊपर निश्चित तौर पर कहना कि वो हनीप्रीत स्वयं है, क्योंकि उसकी बॉडी तकरीबन कवर्ड है, ब्लैक, उसने कुछ लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई है, वो क्लियरली विजिबल नहीं है, इसलिए उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। पुलिस लगातार हनीप्रीत के पीछे लगी हुई है। हनीप्रीत को हर मुमकिन ठिकानों पर तलाशा जा रहा है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के इस बंगले तक भी पुलिस टीम तलाश में आई। हनीप्रीत के साथ साथ 2 और आदित्य इंसा और पवन इंसा को भी तलाशा जा रहा है। अक्टूबर के अंत तक अगर हनीप्रीत, आदित्य और पवन की गिरफ्तारी नहीं हुई तो तीनों भगोड़ा अपराधी घोषित होंगे। आखिर हनीप्रीत कहाँ है? ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि हनीप्रीत दिल्ली में और बाकायदा दिल्ली के जीके पार्ट 2 के इस मकान में है। पुलिस पहुंची, पंचकुला पुलिस, साथ में दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची और यहां पर रेड की गई, लेकिन ना तो हनीप्रीत मिली, ना पवन इंसा मिला, ना आदित्य इंसा। इन तीनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला है पंचकुला पुलिस ने। बहरहाल लगातार जांच की जा रही है और इसमें शक नहीं कि हनीप्रीत के ठिकाने की जानकारी उसके करीबियों को है। हनीप्रीत अपने वकील के संपर्क में है, लेकिन हरियाणा पुलिस के हाथ 1 महीने बाद भी पूरी तरह खाली है। ये पुलिस की नाकामी है। पंचकुला में सत्येंद्र चौहान के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। तो एक अबूझ पहेली की तरह हनीप्रीत गायब है और उस पहेली को सुलझाने के लिए क्या पुलिस, क्या सुरक्षा कर्मी और क्या मीडिया, हर कोई बेचैन है। विशेष में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।